अभी जो चुनाव के रिजल्ट आए उसमें क्या कहना है? 400 पार तो हुआ नहीं, 300 पार तक भी नहीं पहुंच पाए। इसकी समीक्षा की जा रही है और हम कहाँ पर फेल हुए हैं इसके बारे में हमारे बड़े बड़े नेता जो है समीक्षा कर रहे हैं और इस पर देखा जाएगा कि आगे की तरफ हमको क्या और काम करना है जिससे हम जो है इस आंकड़े को पार कर सके अगले चुनाव में। और इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि अगले इलेक्शन में जो है हम इसको लक्ष्य को प्राप्त करें। ये जो एक परंपरा चली थी 2014 से जो चुनावी जुमला होगा कि 15 लाख आएंगे, फिर जो है काला धन आएगा, फिर 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी। देखिए नौकरी की और फिर उसके बाद 400 पार हम हो रहे हैं और फिर एक एग्जिट पोल जिसमें 400 के आसपास दिखाया जा रहा था। यथार्थ तो ये है कि 300 भी नहीं टच कर पाए। नहीं, हमारे ये जुमला चलता रहेगा। नहीं जुमला नहीं था, हमारे अपने आंकड़े थे, अपने सर्वे थे जिसके ऊपर हमने 400 पार का नारा दिया था। हम फेल कहाँ पे हुए हैं इस आंकड़े को लेकर हमारी समीक्षा बैठक, हमारे नेताओं की कुछ नेताओं की समीक्षा बैठक चल रही है और उस पर ये देखा जाएगा कि हम कहाँ फेल है और उस डैमेज कंट्रोल को जो है हम अगले चुनाव तक जो है इसको कंट्रोल कर लेंगे और 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजनीति यहीं से निकलती है और देश का प्रधानमंत्री यहीं से तय होता है और प्रधानमंत्री भी यहीं से जीते, लेकिन जो रिकॉर्ड बनाने वाले वो रिकॉर्ड बना नहीं पाए। देखिए विश्व गुरु कहला रहा है वो अपने ही सूबे में हार जा रहा है जिसमें आपके 7 मंत्री और 20 सांसद हारे और जो सबसे चर्चित सांसद है वो है आपके अमेठी से स्मृति ईरानी और फिर एकदम सन्नाटा। देखिए इसके बारे में समीक्षा की जा रही है, सारी चीजें देखी जा रही है कि हम अपनी योजनाओं को किन स्तर तक पहुंचा पाए और ये पूरी समीक्षा के अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाएंगी और उसी पर हमको जो है इस 5 साल तक जो है काम करना है, अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है, लाभ पहुंचाना है। जो रोजगार का मैटर पर आप बात कर रहे हैं, रोजगार वास्तविक तौर पर रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ये रोजगार नहीं कि सरकारी कार्यालय में नौकरी दे दी गई है। उन्होंने सरकारी नौकरी का क्या था? नहीं, सरकारी नौकरी की बात नहीं थी, बात थी रोजगार की। रोजगार के संबंध में सुनिए, जैसे विश्वकर्मा योजना लाई गई, अन्य प्रकार की योजनाएं लाई गई, सबको दिया गया है, लेकिन किस स्तर पर हम जाके फेल हुए हैं उस पर जो है हमको आगे की तरफ क्या काम करना है उस पर जो है सारी चीजों को फोकस करना। यूपी में तो साहब आपको नजर डरवाते हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, लखीमपुर से अजय मिश्र टेनी, गृह राज्य मंत्री आपके जिनके बेटे ने किसान आंदोलन कराई थी, चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे जल मंत्री, जालौन से भानु प्रताप वर्मा, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति, मोहनलालगंज से कौशल किशोर जो हाल में 2 साल पहले मंत्री बनाए गए। इन सबको हार का सामना करना पड़ा। देखिए इसके मैं फिर वही बात को दोहरा रहा हूँ कि इनके सांसद हार जाता है, उसके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो समझ में आती है। कद्दावर मंत्री हार रहे हैं। कद्दावर मंत्री जो इस भी कारण से हारे हैं उसके बारे में समीक्षा की बैठक चल रही है और उसमें इस सारी चीजों का समाधान निकाला जाएगा। हम अपनी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं जो है फेल रहे हैं जिसके कारण ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। पिछली बार 304 बीजेपी के पास थी, इस बार 240 पर रह गई। 64 सीट इंडिविजुअली कम हुई है। कहाँ 400, कहाँ 240, जमीन आसमान का आंकड़ा। देखिए 63 जो सीटें कम हुई हैं उसमें हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमी रही है जिसकी वजह से जो है हाँ उसी की हम बात कर रहे हैं और हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोई चीज कमी रह गई थी। तो क्या आप ये मानते हैं कि मोदी का नेतृत्व था वो देश ने खास तौर से 64 लोकसभा क्षेत्र में एक्सेप्ट नहीं किया गया? हाँ ये इस चीज को हम मान रहे हैं कि ये कमी रही है। हम अपनी योजनाओं को कार्यकर्ताओं द्वारा योजनाओं को पहुंचाने में कहीं ना कहीं कमी रही है
जिसकी वजह से ये चीज आप देखने को मिली। प्रचार तो बहुत खूब नहीं, रहा है। प्रचार प्रसार तो सारी चीजें चली है, सब कुछ है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ताओं को देखना है कि वो किस स्तर तक काम किए हैं। प्रचार एक अपनी जगह है, योजनाओं को पहुंचाना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों तक सारी चीजों तक पहुंचा के उनको बताना, इसमें कहीं ना कहीं कोई चीज की कमी रही है, जिसकी वजह से हम ये 63 सीट जो है का जो गैप आया है ये आया है। दूसरी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश में जातीय आंकड़े जो है, जातीय जात जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव कर दी है, और यहाँ पर इस चीज का भी नुकसान हुआ है। जो समीक्षा बैठक में सारी चीजें देखी जा रही है। अगर आप बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी अगर यूपी में आते हैं तो कहते हैं कि मेरा जो है पूर्वांचल से जन जन का देखिए बनारस जाते हैं तो कहते हैं बनारस से लगाव है। कि वो प्रधानमंत्री समुदाय में जाते हैं, एक मत सुन लीजिए, बोरा समुदाय में जाते हैं तो उनसे कहते हैं बड़ा पुराना नाता है। अगर वो ईसाइयों के बीच में जाते हैं तो कहते हैं कोई मेरा नया नाता नहीं है, मेरा तो बड़ा पुराना नाता। आदिवासियों के बीच में जाते हैं तो कहते हैं हमने अपने जिंदगी का एक कालखंड आदिवासियों के साथ गुजारा है। क्या मानते हैं? मोदी जी, आदरणीय मोदी जी जो हैं सभी के प्रधानमंत्री रहे हैं, इसलिए उनका लगाव सभी के साथ रहा है। और पहले भी ये बड़े कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने काम किया है भारतीय जनता पार्टी में, और ये सभी के बीच गए हैं। तो जिन जिन लोगों के बीच में गए हैं और जिस तरह की चीजें रही हैं उसको बयान करते हैं। अभी बात की जा रही है किंग मेकर जी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, क्या ये लोग अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं करेंगे? चाहे वो नीतीश कुमार हो सरकार बनाने में अगर सहयोग कर रहे हैं, या चंद्रबाबू नायडू, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये लोग सहयोग पूरा करेंगे, और इन्होंने डिमांड कर दिया मुझको ये चाहिए, मुझको ये चाहिए। ठीक है, उनके डिमांड पर जो है हम लोग जो है विचार, हमारी जो है उच्च जो नेताओं की बैठक चल रही है अभी दिल्ली में, उस पर विचार करेंगे और उसको देखेंगे कि इसको कहाँ तक पूरा किया जा सकता है या किस स्तर तक जाया जा सकता है। ये नहीं है कि डिमांड करने के बाद सारी चीजें दे दी जाए, तो उस पर कुछ स्तर तक विचार चलेगा और लोगों के बीच बैठ के सारी सहमतियां बन जाएंगी, और हम 5 साल सरकार जो है इंशाल्लाह 5 साल सरकार बहुत अच्छी चलाएगी। तो हम ये मान कर चले जो 10 साल से वन मैन आर्मी चल रहा था वो अब खत्म नहीं, 10 वन मैन आर्मी थी नहीं, कोई भी काम जो है बिना विचार विमर्श के चले नहीं करना है तो प्रधानमंत्री, ठीक है, बंद करना है तो प्रधानमंत्री। कौन अच्छा ये बताइए, नोटबंदी को कौन जो है फैसला ले सकता है? फाइनेंस मिनिस्टर लेगा ना, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर भी फाइनेंस मिनिस्टर भी आखिर प्रधानमंत्री से राय मशवरा और सारी चीजें करेगा, और फिर वो कहेगा क्योंकि ये बड़ी सेंसिटिव चीजें रही हैं और जिसका ऐलान जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा कराया गया, उसमें कौन सी आपत्ति है? रेल अगर चलाना हो तो वो भी सस्ती था। नहीं रेल भारत का कहीं, अच्छा वंदे भारत की ट्रेनें आज तक पिछली सरकारों में क्यों नहीं लाई गई? उड़ीसा का कार्ड अगर हम छोड़ दें तो उड़ीसा के कार्ड से पहले शायद 35% इंडियन को ये नहीं पता था कि मेरा रेल मिनिस्टर कौन है। देखिए वो सारी चीजें सबको मालूम थी। वन मैन आर्मी शो, वन मैन शो था ना? नहीं, वन मैन शो नहीं था। देखिए सबके सहमति से सारी चीजें चलाई गई हैं, सारी योजनाओं का उद्घाटन हुआ है, और प्रधानमंत्री और जो कंसर्न मंत्री रहे वो सेकंड लाइन पे खड़े रहे। वन मैन शो ही तो वन मैन शो की कौन सी बात, बहुत सी योजनाओं का जो है इन्होंने उद्घाटन किया। राम मंदिर पुरोहित और पंडितों से करना था, उसको प्रधानमंत्री तो पहले तो करा लिया था ना, पहले तो पंडितों ने कर ही दिया था उसका। दुबई मंदिर का उद्घाटन। हाँ तो दुबई, अच्छा बताइए इंटरनेशनल लेवल पे कौन जाएगा? आप बताइए कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन जाएगा उद्घाटन करने के लिए? नहीं, फॉरेन मिनिस्टर का कोई नहीं है, पुरोहित नहीं है। आप ये बताइए कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन जाएगा उद्घाटन करने के लिए? जब आपका जय किशन किस लिए है? ये तो पॉलिसी तय करते हैं और सारी चीजों को देखते हैं। देखिए उन्होंने बुलाया, सुनिए, उन्होंने बुलाया उद्घाटन करने के लिए अगर प्रधानमंत्री को, तो वो जाकर अगर कर रहे तो इसमें आपत्ति क्या है? आपत्ति कुछ नहीं है। नहीं, आप बताइए इसमें आपत्ति क्या है? आपत्ति नहीं, यही बात तो बोल रहे हैं कि वन मैन शो नहीं, वन मैन शो हमारे वहाँ है ही नहीं। हमारे वहाँ देखिए नड्डा जी को जो है संपूर्ण अधिकार है, टिकट का बंटवारे के लिए सबसे विचार विमर्श करके दिया गया, जिसमें जो भी कैडर्स
लाए जाते हैं, वो सबको ले लिया गया, उनकी सहमति से दिया गया। यही टिकट बंटवारे का तो इल्जाम लग रहा है अमित शाह जी के ऊपर कि यूपी हारे। नहीं, कोई किसी तरह का नहीं है। अभी यूपी जीत जाते हैं तो लोग हल्ला मचाते ईवीएम में गड़बड़ी थी, ईवीएम का लोग लेके जो है कहते हैं ईवीएम में बेईमानी की गई। तो अब बताइए ईवीएम तो काम किया ना? हाँ, आप कह रहे हैं 400 पार नहीं किए, लेकिन ये बताइए क्या वो 100 पार किए हैं जो 295 के बहुमत लाने में कह रहे थे कांग्रेस पार्टी? 98 पे 99 पे लटक गए। इसका बताइए आप। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम 400 पार हैं। 400 पार के 295 का आंकड़ा 295 का आंकड़ा दिया था। उन्होंने 295 का आंकड़ा दिया था ना। हम आपकी बात मेरी सुन रहे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा मैं 400 ला रहा हूँ, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं 300 ला रहा हूँ। उन्होंने हमेशा ये कहा कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार इंडिया गठबंधन बनाएगी। इट मीन्स कि वो बात कर रहे हैं 272 प्लस, 272 मैच का फिगर है। अभी जो है खड़गे जी का भी बयान आया, 295 के आसपास हमारी सीटें आ रही हम वही अभी वो पाए बता रहे हैं सर। वो पाए कितना 234। मैं वही बात बता रहा हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी अकेले 240 के आए। 241 सीट भारतीय जनता पार्टी निकाली। हाँ, जो जनता का फैसला था हम लोग एक्सेप्ट किया। हम लोग आगे से तैयारी करेंगे, जहाँ हमसे गलती हुई है वहाँ गलती को एक्सेप्ट करते हैं और उसको सुधारेंगे। और अयोध्या की बात छोड़िए, अभी नजर डाल दीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा था इस बार कि जो राम को लेके आए हैं हम उनको लेके आएंगे। अयोध्या हार गए, रामेश्वरपुरम हार गए, उज्जैन हार गए। हम लोग देखिए जहां भी हारे हम लोग अभी से लग जाएंगे, जो गलती हुई है उसको सुधारेंगे और 2027 में इसका जवाब देंगे। 2027 में चुनाव होने की आशंका है क्या? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि पीएम ने ये कहा है कि अब आने के बाद, अभी 8 महीने 9 महीने पहले उन्होंने कहा था, जब राम गोविंद जी ने सब पार्टियों को बुलाया था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो उन्होंने ये कहा था कि अब जो भी इलेक्शन इस जनरल चुनाव के बाद होगा, जनरल इलेक्शन के बाद, वो 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। तो क्या 2027 में यूपी का चुनाव कराने के बाद 2029 में सेंटर का चुनाव कराया जाएगा? तो फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन का ऐसा कुछ नहीं, 2027 का भी होगा, 2029 का भी चुनाव होगा। मतलब वो कतरी करनी जो पहले से चल रही है, हवाई जुमले वही तक कायम रहेंगे। 2014 में क्या है, जो 75 साल का हो जाएगा वो रिटायर कर जाएगा। अभी आपके सितंबर में प्रधानमंत्री 75 साल के हो रहे हैं, 2 साल के बाद राजनाथ 75 साल के हो रहे हैं। तो वो सब क्या मार्गदर्शक वो पार्टी निर्णय लेगी, हम लोग नहीं ले सकते। वो हाई लेवल का मामला, हाई लेवल जानेंगे। हम लोग इतना जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली है और हम लोग आगे से अपने गलतियों को सुधारेंगे। ये है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के कॉल का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर और सकता। करनी में फर्क है। कोई सवाल ही नहीं है। हमारे अगर ऐसा होता कहते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और वो उसको पूरा करते हैं। तो 400 पार कहाँ हुआ? 400 पार उसकी समीक्षा की जा रही है। इम्प्लीमेंट हुआ? हम तो समीक्षा की बैठक कर रहे हैं। नहीं, हम तो समीक्षा के लिए बैठ रहे हैं। नहीं, हम तो समीक्षा करने के लिए हम लोग तो आगे से तैयारी कर रहे हैं ना। जो गलती हुई है वो गलती को लगेंगे ना हम लोग। ये तो एसी से जब चुनाव डिक्लेयर होगा तब एसी से बाहर निकलेंगे। हमारे कार्यकर्ता जमीन पे आ जाएंगे, वो काम करेंगे। तो हम हमारे कार्यकर्ता जो है इस बार की जो सरकार बन रही है, और ये भी आप नोट कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की सरकार हम दोबारा भी बनाएंगे और उसके बाद से चौथी बार भी सरकार जो है हम ही बनाएंगे। अब उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश बात कर, अभी तो सेंटर की बात कर रहे हैं। सेंटर की आप बात कर रहे हैं, लेकिन हम तैयारी करेंगे 2027। मैं आपको इस बात के लिए बता दे रहा हूँ कि ये हमारी योजनाएं हैं और हम सरकार बनाएंगे। ये कुछ ओवर कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। हमारी जो सरकार काम करेंगे, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो जमीनी लेवल के हैं, वो कभी आराम नहीं करते हैं, वो बैठ के फील्ड में अपना काम करते रहते हैं। वो हमने देखा था 2014 में जब रिजल्ट आया, शाम 5 बजे बीजेपी कार्यालय में मीटिंग होती है। प्रधानमंत्री जी उस वक्त तो नहीं थे, प्रधानमंत्री वो गुजरात के सीएम थे, उन्होंने आह्वान कर दिया कि 2019 की तैयारी करो। 2019 का रिजल्ट आया, शाम 5 बजे बीजेपी कार्यालय मीटिंग होती है, आह्वान कर दिया 2024 की तैयारी करो। 2024 का रिजल्ट आया, शाम को 5 बजे 7 बजे मीटिंग होती है, आह्वान कर दिया कि 29 की तैयारी करो। तो वो तो आपका अपना डेकोरेट, हमारी अपनी पॉलिसी, हम उस पर कोई भी उंगली नहीं उठा रहे हैं।
हमारा ये कहना है जो आप 27 की बात कर रहे हैं और उसके बाद चाहते हैं, ये कुछ ओवर कॉन्फिडेंस उसी नहीं नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस हम श्योर। देखिए जैसे 400 पार इस बार कर रहे हैं तो उसी का ओवर नहीं नहीं, 400 पार की बात नहीं है। हम फेल कहाँ हुए उसको हम समीक्षा बैठक में हमारी उच्च नेता लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप गोरखपुर के सीएम सिटी में है और सीएम सिटी के इर्द गिर्द की सीटें नहीं बचा पाए, बस्ती आप नहीं बचा पाए, संत कबीर नगर नहीं बचा पाए। संत कबीर नगर में देखिए, संत कबीर नगर के हालात थोड़ा सा दूसरे रहे हैं। हम बस्ती हारने का हमको जो है वो है। देखिए अगल बगल में आप आ जाइए, पटरौना हम जीत गए, हम देवरिया जीत गए, सलेमपुर जीत गए, महासभाव भी जीते हैं, अरे महासभाव का चाहे जितने भी से जीते हम जीते हैं ना। नहीं नहीं, ये आप कह सकते हैं ना, हम नहीं ना कहेंगे। इंडिया गठबंधन नहीं, एलिगेशन लगाने का, एलिगेशन लगाने के एलिगेशन लगाने को लोग आप पे लगा देंगे कि आप जो मोदी मीडिया है। नहीं, आप पे क्या है, आप पे एलिगेशन लोग लगा देंगे। गोरखपुर सिटी के सीट पर तो एलिगेशन नहीं लगा। सुन लीजिए, गोरखपुर की सीट पे एलिगेशन नहीं लगा, डुमरियागंज में एलिगेशन नहीं लगा, महाराजगंज में एलिगेशन नहीं लगा, लेकिन बांसगांव में एलिगेशन लगा। तो लगा करे, लेकिन ये एलिगेशन है हम जीते हैं वहां। हाँ, लड़ाई थी, नेक टू नेक की लड़ाई थी, ये हम लोग भी जान रहे थे कि बड़ी टफ लड़ाई है, लेकिन हम उसको जनता ने दिखा दिया ना, जो जनता फैसला की हम लोग मतलब संत कबीर नगर आपके यूपी के अंदर नहीं है, यूपी में है, लेकिन वहाँ पे जिस प्रकार से चुनाव लड़ा गया और सारी चीजें थी उसमें खामियां रही हैं और वो भी इंशाल्लाह उसको गठबंधन के आपके घटक दल थे वो लड़ रहे थे। हाँ लड़ रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं गठबंधन के साथ नहीं, गठबंधन के साथ नहीं फोड़ा जा रहा, उसमें जो गलतियां हुई है उसको हम लोग जाएंगे और सुधारेंगे। जो अपने लोगों को फिर से जोड़ा जाएगा, जो है नाराज है कल से जमीन पर आ गए हैं, वो अपना काम हम लोग जमीन स्तर पे काम कर रहे हैं। अभी आपने जिक्र किया कि आपके ऊपर इल्जाम लग सकता है गोदी मीडिया तो बीजेपी से कोई इल्जाम नहीं, आप देखिए, आप जिस तरह की बात कर रहे हैं और सारे हम इल्जाम लगाने जैसे आप हमारे पे 5 गाँव में एलिगेशन लगा रहे हैं। उसी तरह से हम आपको कहना है कि अगर आपको अगर ये सारी चीजें कही जाए तो क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। देखिए सदर प्रसाद जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इसलिए हम देखिए हारने वाला प्रत्याशी बहुत सी बातें कहता है, ये इसकी बात नहीं है। आप अरे वो लिखित देते, चाहे कुछ देते, चाहे कोर्ट में एफिडेविट दे दें, उससे कौन सी बात है? हमारे तो हमको सर्टिफिकेट मिल गया विनिंग का, हम जीते हुए, खत्म हो गई चीज। कोर्ट में आ गए। मतलब ये है कि जहाँ पर आप जीते हैं आप फेयर है ना पे, जहाँ पर हारे हैं उस पर आप बात नहीं करेंगे। नहीं, बात क्यों नहीं देखिए हम सुनिए, अयोध्या में और और जगह पे हम फेल जो हुए हैं उसकी समीक्षा की जा रही है और उस खामियों को दूर करके हम अगले चुनाव में पूरी तरह से लड़ेंगे और 400 पार के नारे पे बरकरार रहकर चुनाव लड़ेंगे। जी, चुनावी जुमला नहीं है, इसको हम हकीकत में बदलेंगे, ये नोट कर लीजिए आप। 4 चरण तक प्रधानमंत्री 400 पार की बात कर रहे थे। 5वें चरण का जब कैंपेन शुरू हुआ है तो प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया कि 400 पार का नारा मेरा नहीं है। पीछे लोग बैठे हुए थे सदन में, उन्होंने 400 पार का नारा लगाया। देखिए 295 की आप बात ही नहीं कर रहे हैं, 98 पे लटक गई, 100 नहीं पार कर पाए। आप इससे बात करिए, 295 इंडिया गठबंधन की बात करिए। आप 295 का दावा की अपने कांग्रेस अपने दम पे ला रही है, 295 सीट 98 पे अटक गई और भारतीय जनता पार्टी 241 सीट निकाली अपने दम पे। मैं ये सवाल इंडिया गठबंधन ने बोला, मैं उनसे पूछूंगा। आपने 400 बोला तो हम आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो जवाब दे रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि 400 पार नहीं, कि हम कह रहे हैं कि वो तो हमें विपक्ष की बात करो, वो तो 98 से 100 नहीं पहुंच पाए, एक नहीं पहुंच पाए। विपक्ष नहीं बोल रहा है, ये भारत सरकार इलेक्शन कमीशन ने दिया है कि 293 91 पर आप रुक गए हैं। हमने नहीं कह रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन जो आपके भारत सरकार के अधीन है, भारत सरकार के एक अंग है, वो ऑफिशियली कह रहा है कि 293 पर आप रुक गए हैं। हम तो आपसे बात कर रहे हैं, आप 400 हम जहाँ 295 का दिया, हम उनसे पूछेंगे। 295 का दिया, 98 पे अटक गए। आप ये 100 पार नहीं कर पाए, मैं अब इसके आगे कुछ नहीं बोल रहे। हम विपक्षी नीतियों पे आपसे बात कर रहे हैं।
नहीं आप ये बताइए पीडीए में कहाँ कमी थी? आप चलिए विपक्ष की बात करते हैं, पीडीए में कहाँ कमी थी कि वो हार गए? पीडीए में कहाँ पर ऐसी बात थी कि वो जो है 43 सीट यूपी के अंदर है? देखिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं वही बात बोल रहा हूँ, विपक्ष की बात है, मैं विपक्ष से पूछूंगा। आप सत्तारूढ़ हैं, आप बीजेपी से हैं, तो हम बीजेपी के सवाल हम लोग तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, जहाँ हमारी गलती है वो हम लोग सुधार करेंगे, तो हम वही और जमीनी स्तर पे काम करेंगे। उस कारणों को जानने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, जनता कारणों को जानने की कोशिश कर रही है कि प्रथम दृष्टिया में कि कौन सी कमी रह गई जिस वजह से आप जिस वजह से संसदीय नगर हार गए, जिस वजह से आप बस्ती हार गए। इसके लिए कुछ कमियां रही है जिसको हम लोग जो है कुछ कभी से तो नहीं होगा ना, ये तो डिप्लोमेटिक हम लोग उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। जो लोग हमारे अपने वो तो सब सुधार रहे हैं ना। बाकी जो है सरकार तो आप देख ही रहे एनडीए की बनने जा रही है। बिल्कुल, जब 293 की सीट है, मैजिस्ट्रेट फिगर के ऊपर है, तो सरकार तो आपकी बनेगी। आप कहाँ सरकार की बात कर रहे हैं? तीसरी बार मोदी जी आ रहे हैं, मैं उसकी भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि आप यूपी मिशन 80 था, ये 80 में 80 जा रहे हैं। चलिए हम 80 में 80 नहीं, लेकिन आखिर में हमारे पास एक टॉप लीडर आपके यूपी से, उनका मैंने इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था 80 नहीं आ रही है, मगर हम 70 के ऊपर रहेंगे। वहां पर कहिए इंडिया के अंदर 400 के आसपास, 400 पार छोड़ दीजिए, 400 के आसपास 300 में नहीं टच कर पाए, तो सवाल क्या हम ये विपक्ष से पूछे? देखिए, हमारे अंदर हम बार बार कह रहे हैं कि हम अपनी खामियों को देखेंगे कि हम फेल कहाँ हुए हैं और उसको हम दूर करेंगे, और हमारे कार्यकर्ता जो है फिर कल से जो है फिर वो जमीन पर उतर जाएंगे और अगले चुनाव की तैयारी में लग जाएंगे। हम उनके में से, उन नेताओं के में से नहीं है जो 4.5 साल से ज्यादा एसी में बैठे रहे और वो फिर जब चुनाव डिक्लेयर हो तो फील्ड में आ गए। हम लोग जनता के बीच के आदमी है और जनता के बीच हमेशा रहते हैं। और जुमलों पे चला गया, जुमलों पे कहाँ चलती है सरकार? हम जुमलों पे कहाँ है? अगर हमारी सरकार जुमलों में चलती तो तेबारा आती। नहीं, आप ही कैसे 10 साल चली, कैसे तेबारा आती? 14 में नहीं, आप ये बताइए। 14 में जितनी नहीं, आप एक चीज ये बताइए, अगर 14 में जुमले सरकार होती तो पब्लिक जो है पनिश कर देती। 19 में हम नहीं आते, हमने उनकी चीजों को पूरा किया, हम 19 में आए, 19 में सीटें बढ़ गई, उसके बाद 19 में आए, उसके बाद हमारे अंदर कोई कमी रह गई तो 24 में जो घटी है उसको भी हम पूरा करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त भी करेंगे। कहीं कमियां रही? हाँ, तो हम तो शुरू से कह रहे हैं आपसे, तो आपके सवाल जहाँ से शुरू हुए हैं मैं वहीं से कहता आया हूँ कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी रही है और हम उन खामियों को दूर करेंगे। वो नेतृत्व में कमी रही हो? नहीं, नेतृत्व में नहीं रही है, हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं कमी रही है जो योजनाओं को पहुंचा नहीं पाए हैं, और उसके बारे में हम हमारे उच्च स्तर पे समीक्षा चल रही है। अभी देखिए यूपी में चल रही है, मतलब ये और उसके बाद और जगह पे है कार्यकर्ताओं पे फोड़ा जा रहा है। नहीं, कार्यकर्ताओं में जहाँ हम लोग देखी जा रही है, सारी चीजें देखी जा रही है। नेतृत्व में किस प्रकार की कमी रह सकती है? नेतृत्व ने जो अपना काम करना था उन्होंने किया। हम तो ये देखेंगे कि हमारे अंदर कहाँ से कमी रही है, फील्ड में किस तरह से योजनाएं नहीं पहुंचाई गई या लोगों को मोबिलाइज नहीं किया गया या क्या रहा है, उस सारी चीजों को देखकर फिर आप बैठिएगा, अगले डिबेट में हम आपको बताते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने सुना। मोहम्मद शुएब अमीन क्या है? मैं जिला अध्यक्ष पसमानदा समाज से हूँ। मोहम्मद वाजिद शिबू, क्षेत्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच गोरखपुर।